नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्मिता आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको हाइपरटेंशन के बारे में बताऊंगी। उसका क्या कारण है, क्या लक्षण है और कैसे हम होम्योपैथी से उसको ठीक कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन का मतलब है ब्लड का बढ़ा हुआ टेंशन या ब्लड का बढ़ा हुआ प्रेशर। हमारा हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। वो जब कंट्रैक्ट होता है, वो हमारे हार्ट के अंदर जितना भी खून जमा हुआ रहता है वो सभी बाहर आ जाता है। वो हमारे आर्टरी के थ्रू बाहर आके हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, ऑर्गन्स, टिश्यू, सेल्स सभी में सप्लाई हो जाता है। उसके बाद हार्ट रिलैक्सिंग मोड में जाता है। जब हार्ट रिलैक्सिंग मोड में होता है तो बॉडी का जितना भी डार्टी ब्लड है वो वेन के थ्रू आके हार्ट में जमा होता है। जब ये हार्ट कंट्रैक्शन होता है एंड रिलैक्सेशन होता है, ब्लड वेसल के हमारे वॉल के ऊपर ब्लड एक प्रेशर एग्जर्ट करता है। उसको हम ब्लड का प्रेशर बोलते हैं। कंट्रैक्शन टाइम पे जो प्रेशर होता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं एंड रिलैक्सेशन टाइम पे जो प्रेशर एग्जर्ट होता है हम उसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। ये सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक जो प्रेशर है उसका एक वैल्यू होता है ब्लड प्रेशर का, वो है 120/80। सिस्टोलिक 120 एंड डायस्टोलिक 80 mm/Hg। लेकिन ये कांस्टेंट नहीं रहता है दोस्तों, ये पर्सन टू पर्सन वैरी होता है एंड एज के हिसाब से भी ये वैरी होता है। अगर हमारा ब्लड का प्रेशर सिस्टोलिक का 110 से लेके 140 तक आए एंड डायस्टोलिक का 70 से लेके 90 तक आए तो हम उसको नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अगर हमारा ब्लड का प्रेशर सिस्टोलिक का 90 से 140 से ऊपर चला जाता है एंड डायस्टोलिक का 90 से ऊपर चला जाता है तो हम उसको हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अगर 140/90 से ऊपर होता है हमारा ब्लड का प्रेशर तो हम उसको हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। उस तरह से सिस्टोलिक का प्रेशर अगर 100 से नीचे आता है एंड डायस्टोलिक का प्रेशर 60 से नीचे आ जाता है तो हम उसको लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ये तो हो गया ब्लड प्रेशर के बारे में बात। वो क्या कारण है दोस्तों, क्यों हमारे ब्लड का प्रेशर हाई होता है और क्यों आजकल बहुत ज़्यादा ये कॉमन हो गया है, घर घर में हमें ब्लड प्रेशर का पेशेंट मिल जाते हैं। उसका मेन कारण है हमारा वो खाना, हमारा लाइफस्टाइल, ये सब और हमारा जेनेटिक कारण रहता है। और दूसरा जो कारण होता है वो किसी और बीमारी अगर रहता है हमारे बॉडी में, उसके थ्रू अगर हमारा बीपी हाई रहता है तो जैसे हमारा कोई थायराइड का इश्यू हो गया, हमें कोई डायबिटीज़ है या फिर हमारा क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है या लीवर का फंक्शन का डिजीज़ है तो इसके चलते अगर हमारा बीपी हाई हो जाता है तो हम उसको सेकेंडरी कॉजेस ऑफ हाइपरटेंशन बोलते हैं। जो हमारा प्राइमरी कॉजेस है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। हमारा खाना, हमारा लाइफस्टाइल वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। वो 90 से 95% लोगों में दिखाई देता है। अगर हम खाने में बहुत ज़्यादा सॉल्ट का इंटेक करते हैं, हम एक्स्ट्रा सॉल्ट लेते हैं, हम फ्राइड आइटम बहुत ज़्यादा लेते हैं, बहुत ज़्यादा मसाले लेते हैं, फैट एंड प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं, हम एक्सरसाइज कुछ नहीं करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ मेंटल एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं, अल्कोहल इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, इसके चलते अगर हमारा बीपी हाई हो जाता है तो हम इसको प्राइमरी कॉजेस ऑफ हाइपरटेंशन बोलते हैं। और ये कभी कभार हमारे पेरेंट्स को हुआ है तो वो जेनेटिकली बच्चों को आ जाता है, वो भी प्राइमरी कॉजेस ऑफ हाइपरटेंशन रहता है। दोस्तों ये तो हो गया कॉजेस। और सिम्टम्स क्या है, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें हमारा बीपी हाई है, अभी हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हमें अलर्ट होना चाहिए। वैसे तो सिम्टम्स कॉमनली आपके अंदर वो दिखाई नहीं देता है, बहुत ज़्यादा हाई रहता है फिर भी सिम्टम्स किसी किसी को नहीं दिखाई देता है। लेकिन जो सिम्टम्स कॉमनली दिखाई देता है वो है हमारे चक्कर आना, सर में भारीपन रहना, हेडेक रहना, हमें आँख में धुंधलापन दिखाई देना, चेस्ट पेन होना,
नोज़ से ब्लीडिंग आना, हमारे यूरिन से ब्लीडिंग होना, हमें नींद ना आना, रात रात भर हमें जागते रहना है, वो सभी जाग रहते हैं तो ये सभी सिम्टम्स रहता है तो हमें अलर्ट होना चाहिए, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हमारा बीपी चेक करना चाहिए। अगर हमारा बीपी हाई रहता है तो आपको डॉक्टर आपका बीपी का मेडिसिन चालू करते हैं। लेकिन अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेना पड़ता है। वो और बीपी का साथ एक बार आप स्टार्ट होता है बीपी के साथ, उसके साथ आपका दूसरा डिजीज़ भी स्टार्ट हो जाता है उसके साइड इफ़ेक्ट के कारण। और आपको ब्लड का प्रेशर का मेडिसिन जो है अगर 1-2 दिन आप बंद कर देते हैं तो अगेन आपका बीपी बढ़ जाता है। इसके लिए आपको लाइफ लॉन्ग वो एलोपैथी का मेडिसिन चलाना पड़ता है। लेकिन अगर आप होम्योपैथी लेते हैं एलोपैथिक मेडिसिन के साथ भी आप ले सकते हैं। आप बिना डायरेक्टली फ्रॉम द बिगिनिंग आप होम्योपैथिक मेडिसिन भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो आपका बीपी 1-2 दिन में धीरे धीरे कम होने लगता है और अगेन आपका बीपी स्टेबल कंडीशन में रहता है। और ये आपको धीरे धीरे आपका जो मेडिसिन हम 2-3 महीने के बाद उसका डोज थोड़ा कम करते हैं, कुछ दिन चलाने के बाद मेडिसिन हम बंद कर देते हैं। आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेना नहीं पड़ता है दोस्तों, जैसे एलोपैथिक मेडिसिन आपको लेना पड़ता है। लेकिन अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन के साथ होम्योपैथिक लेते हैं तो आपको फ्रिक्वेंटली थोड़ा बीपी चेक करना चाहिए, क्योंकि होम्योपैथिक लेने के बाद आपका बीपी कम होता रहता है तो आपको एलोपैथी का डोजेस कम करना पड़ेगा। इसके वजह से आपको फ्रिक्वेंटली बीपी का चेकअप करना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा होम्योपैथी बहुत ज़्यादा सेफ़ होता है, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता है, नेचुरल मेडिसिन होता है, तो इसके साथ हम लाइफ लॉन्ग आपको चलाने की सलाह नहीं देते हैं। सिर्फ आपको डाइट एक्सरसाइज ऐसा कुछ करते हैं तो आपका बीपी आपका हमेशा नॉर्मल कंडीशन में रहता है। तो मैं आपके साथ कुछ मेडिसिन शेयर करूँगी, तो आप मेरे सलाह के हिसाब से मेडिसिन लेते हैं तो आपका बीपी नॉर्मल कंडीशन में रहता है। हमारा पहला मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, वो हम उस कंडीशन में देते हैं जब आपका सर में भारीपन रहेगा, आपको हेडेक रहेगा। हेडेक जो है वो धक 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 थ्रोबिंग टाइप हेडेक आपका रहेगा, आपको चिड़चिड़ापन रहेगा, ये सभी सिम्टम्स रहता है तो आप बेलाडोना 30 दिन में 3 बार लेते हैं खाली पेट में तो आपका बीपी नॉर्मल कंडीशन में रहता है। हमारा दूसरा मेडिसिन है दोस्तों, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है राउल्फिया। वो राउल्फिया सरपेंट है ना, वो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, हम उसको मदर टिंचर फॉर्म में देते हैं। अगर आप राउल्फिया 20 ड्रॉप्स आधा कप से कम पानी में अगर दिन में 2 बार लेते हैं तो आपका बीपी नॉर्मल कंडीशन में रहता है। हमारा तीसरा मेडिसिन है ग्लोनाइन। ग्लोनाइन 30 हम उस कंडीशन में देते हैं जब आपका सर में भारीपन रहे, आपको बार बार चक्कर आए, आपका आँख में लालपन दिखाई दे, आपके फेस में लालपन दिखाई दे, तो आपको उस कंडीशन में हम ग्लोनाइन 30 देते हैं। ग्लोनाइन 30 अगर आप दिन में 3 बार लेते हैं तो आपका बीपी नॉर्मल कंडीशन में रहता है। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है नॉक्सबोमिका। नॉक्सबोमिका हम उस कंडीशन में देते हैं जब आपको अल्कोहल इंटेक आपका बहुत ज़्यादा है, आपका स्मोकिंग बहुत ज़्यादा है, आपको गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है और आपको इस सभी चलते आपका बीपी हाई रहता है, तो हम उसको आप उस कंडीशन में पेशेंट को नॉक्सबोमिका देते हैं। नॉक्सबोमिका 30 अगर आप दिन में 3 बार लेते हैं तो आपका बीपी नॉर्मल कंडीशन में रहता है। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों नाइट्रोमुर। नाइट्रोमुर हम उस कंडीशन में देते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा सॉल्ट खाना पसंद रहता है, आप एक्स्ट्रा सॉल्ट लेके खाते हैं, आप फ्राइड आइटम बहुत ज़्यादा लेते हैं, आप थोड़े दुबले पतले के हैं और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहते हैं, इरिटेट रहते हैं, हमेशा गुस्सा करते हैं, तो उस कंडीशन में हम नाइट्रोमुर देते हैं। नाइट्रोमुर 200 अगर दिन में आप 2 बार लेते हैं खाली पेट में तो आपका बीपी नॉर्मल कंडीशन में रहता है। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है लैकेसिस। लैकेसिस हम उस कंडीशन में देते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा बातें करने की आदत है या फिर आपका जॉब ऐसा है जैसे आपको बहुत ज़्यादा बातें करना पड़े, बातें बहुत ज़्यादा करने की वजह से आपका सर में भारीपन रहा या फिर चक्कर आए या फिर हेडेक रहा, ये सभी सिम्टम्स रहता है तो हम उनको लैकेसिस देते हैं। लैकेसिस 200 दिन में 2 बार अगर आप लेते हैं तो आपका बीपी नॉर्मल कंडीशन में रहता है।
ये तो हो गया कुछ मेडिसिन दोस्तों। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलिए, जिससे आपका केस टेकिंग अच्छी तरह से हो पाए, आपका इंडिविजुअलाइजेशन हो पाए, एंड आपको प्रॉपर सिलेक्शन मेडिसिन हो के डॉक्टर आपको डोजेस सभी प्रेस्क्राइब करे अच्छी तरह से, जिससे आपका ब्लड का प्रेशर नॉर्मल कंडीशन में रहे और आपको ज़िंदगी भर मेडिसिन चलाने की ज़रूरत ना पड़े। और उसके साथ आपको डाइट का भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको सॉल्ट इंटेक नहीं करना है बहुत ज़्यादा, ऑयल का मात्रा बहुत ज़्यादा कम करना है, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करना है, और आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा लेना है। आप थोड़ा टेंशन फ्री होके रहिए, और आप वॉकिंग करिए दिन में 2 बार, एटलीस्ट हाफ एन आवर करके आप दिन में 2 बार आप वॉकिंग करिए। आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा और आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। जिनको ये चाहिए बीपी कैसे हम लो करेंगे, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आप कमेंट करिए दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में, जो भी क्वेरी है तो मैं आपको क्वेरी क्लियर करने की कोशिश करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब